नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों का बवाल। समरावता गांव के बाहर स्टेट हाईवे पर आग लगाई। स्टेट हाईवे पर लगाई आग को पुलिस वालों ने बुझाया। सड़क को खाली करवाकर जाम खत्म किया। नरेश मीणा को पुलिस ने आज किया गिरफ्तार। टोंक के समरावता गांव से पुलिस ने पकड़ा। नरेश ने एसडीएम को मारा था थप्पड़। गिरफ्तारी से पहले थप्पड़ कांड का आरोपी नरेश मीणा मीडिया के सामने आया। कहा एसडीएम फर्जी वोटिंग करवा रहे थे, पुलिस की वजह से बवाल हुआ। मैं लोगों को समझाने गया था, पुलिस ने मिर्ची बम फेंके। मीणा बोला, पुलिस वालों ने हमारे समर्थकों से बर्बरता की। पुलिस ने शुरुआत की, हमने बराबर का जवाब दिया। उन्होंने हमें हमला करने के लिए मजबूर किया। नरेश मीणा ने कहा, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो सभी निर्दोष हैं। मुझे किरोड़ी लाल मीणा के अलावा किसी और से कोई उम्मीद नहीं। टोंक हिंसा पर अब तक 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अजमेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश ने दी जानकारी। पूरे राजस्थान में आरएएस अफसरों की पेन डाउन स्ट्राइक। एसडीएम को थप्पड़ मारने के विरोध में अफसरों ने हड़ताल की। टोंक थप्पड़ कांड पर बोले अशोक गहलोत, कल जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या आप सरकार की विश्वसनीयता बची है? प्रयागराज में पुलिस की कार्रवाई से छात्रों का हंगामा। धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ी। बैरिकेडिंग पकड़कर छात्रों को रोकने की कोशिश कर रहे थे पुलिस के जवान। एक साथ आए छात्रों के बड़े हुजूम को पुलिस रोक नहीं पाई। छात्र बैरिकेडिंग गिराते हुए आगे बढ़ते चले गए। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों का पुलिस पर आरोप। सिविल ड्रेस में आए पुलिस वालों ने हाथापाई की। प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने घसीटा। छात्रों को हिरासत में लिए जाने पर बोले डीसीपी, छात्रों के बीच बैठे कुछ आपराधिक तत्वों को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ में समाजवादी छात्र सभा का प्रदर्शन। यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। एसपी कार्यकर्ताओं ने सरकार और आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर जुटे थे प्रदर्शनकारी। पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर पलटवार। लिखा, छात्रों की भावनाओं का राजनीतिकरण कर रहे हैं। सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद है। कैश फॉर वोट केस में देश भर में कई जगहों पर ईडी की रेड। अहमदाबाद में 13 जगहों पर एजेंसी ने कार्रवाई की। सूरत, नासिक और मुंबई में ईडी की छापेमारी। 100 करोड़ के मनी ट्रांजैक्शन के मामले में एक्शन में ईडी। महाराष्ट्र और गुजरात की 23 अलग अलग लोकेशन पर रेड। मालेगांव पुलिस ने मास्टरमाइंड सिराज मोहम्मद को बुधवार को गिरफ्तार किया। नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजर दीपक निगम भी अरेस्ट। पश्चिम बंगाल में लॉटरी घोटाले के मामले में ईडी की कार्रवाई। लॉटरी टिकटों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में रेड। कोलकाता एयरपोर्ट के पास लॉटरी टिकट प्रिंटिंग फैक्ट्री पर रेड हुई। कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर। इरफान सोलंकी की विधायकी बहाल नहीं होगी। सीसामऊ सीट पर चुनाव को लेकर बना था सस्पेंस। कोर्ट के फैसले से कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट का सस्पेंस खत्म हुआ। कानपुर की सीसामऊ सीट पर 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। वक्फ बोर्ड के मामले में आप एमएलए अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश। कोर्ट का ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार। कहा, अमानतुल्लाह के खिलाफ सबूत हैं, लेकिन मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से नहीं ली गई इजाजत। देश की राजधानी दिल्ली में सांस लेना हुआ दूभर। कई इलाकों में AQI 400 के पार। आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी हुई काफी कम। दिल्ली के अलीपुर में 424, द्वारका में 457, रोहिणी में 453 दर्ज हुआ AQI। पटपड़गंज में 472, विवेक विहार में 470, नजफगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 460 दर्ज किया गया। दिल्ली में कोहरे का रेल ट्रैफिक पर पड़ा असर। दिल्ली आने वाली 12 ट्रेनें देर से चल रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने हवाई यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। दिल्ली में धुंध की स्थिति लगातार गंभीर है। फिलहाल सभी फ्लाइट समय पर हैं। संबंधित एयरलाइन से बात करने के बाद ही मुसाफिर घरों से निकले। पीएम मोदी को मिलेगा डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। डोमिनिका के पीएम कार्यालय ने दी जानकारी। डोमिनिका ने पीएम मोदी को कोरोना काल में किए गए उनके काम के लिए सम्मान देने का ऐलान किया। कोरोना में भारत ने कई देशों को भेजी थी वैक्सीन और दवाइयां। महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में 16 नवंबर को 11:30 बजे है संवाद। बैग चेक के मामले पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, चुनाव आयोग को पीएम मोदी और अमित शाह का बैग भी चेक करवाना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव में यूपी के सीएम योगी के बयान पर बोले केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस पार्टी प्यार और स्नेह पर विश्वास रखती है। योगी आदित्यनाथ का एजेंडा लोगों को बांटना और उनके बीच नफरत पैदा करना है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में बोले AIMIM प्रमुख ओवैसी, संभाजीनगर की दोनों सीटों पर हमारी पार्टी की जीत होगी। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले गैस सिलेंडर देने में ना हिंदू देखा जाएगा ना मुसलमान। झारखंड चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, कल पहले चरण के मतदान में जनता ने बीजेपी के लिए वोट किया। झारखंड में कमल खिलने जा रहा है। गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर साधा निशाना। बोले बंगाल हिंसा की राजधानी बन चुकी है। प्याज की बड़ी खेप लेकर नासिक से दिल्ली आई कांदा एक्सप्रेस। प्याज की कीमतों में कमी करने के लिए केंद्र सरकार की पहल। प्याज के दामों में भारी उछाल को कम करने के लिए सरकार ने उठाया कदम। दिल्ली में 35 रुपए किलो प्याज बेचेगी केंद्र सरकार। NCCF, नेफेड और मोबाइल वैन के जरिए प्याज बेची जाएगी।